नियुक्ति दो, ज्वाइनिंग दो, नियुक्ति दो, एफएसओ को नियुक्ति दो। हमें लगभग 3 महीने हो चुके हैं। हम डिपार्टमेंट के डेली चक्कर काटते हैं, मंत्री जी के पास भी जा चुके हैं, हर जगह हम चक्कर काट चुके हैं, लेकिन ये डेपुटेशन वाले हमारी भर्ती को हमें ज्वाइनिंग नहीं लेने दे रहे हैं। वो नहीं चाहते जो योग्य बहुत बड़े डिग्रीधारी आईआईटी से पास आउट है, कोई एमएससी केमिस्ट्री का गोल्ड मेडलिस्ट है, कोई ऑल इंडिया सीएसआर नेट के अंदर 9th रैंक ली है, ऐसे योग्य अभ्यर्थियों को यहाँ आने नहीं दे रहे हैं। बस इनका एक ही उद्देश्य है कि बस भ्रष्टाचार करना राजस्थान का और इन जो मिलावट की सामग्री है उसको और बढ़ाना। सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जब हम फाइनली हमने 2 स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है, आरपीएससी ने अभिशंसा भेज दी है, जब डिपार्टमेंट में फाइल्स आ चुकी हैं, सिर्फ हम एक ही स्टेप पीछे हैं, हमें सिर्फ ज्वाइनिंग मिलनी बाकी है। ज्वाइनिंग के बाद ही ट्रेनिंग का प्रोसीजर, जो प्रशिक्षण का जो काम होता है वो ज्वाइनिंग के बाद का होता है। मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले खाद्य विभाग में कितना मिलावट भरा है, इसको लेकर जो कि चयनित अभ्यर्थी हैं डीएफएसओ, वो यहाँ पर धरना दे रहे हैं। इन्हीं से जानते हैं क्या इनकी मांग है, कितने सालों से ये इनकी तड़प है, इसी को लेकर क्यों आज ये धरना प्रदर्शन करने की नौबत आई है। सर हम एफएसओ में सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं, फाइनली रूप से सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं। हमें लगभग 3 महीने हो चुके हैं। हम डिपार्टमेंट के डेली चक्कर काटते हैं, मंत्री जी के पास भी जा चुके हैं, हर जगह हम चक्कर काट चुके हैं, लेकिन ये डेपुटेशन वाले हमारी भर्ती को हमें ज्वाइनिंग नहीं लेने दे रहे हैं। अभी भी हमारी भर्ती को कोर्ट में अटका दिया है और हमें ज्वाइनिंग लेने से रोक रहे हैं। इसलिए हम लोग ने आज फाइनली हमको धरना प्रदर्शन करना पड़ा। 2 साल पहले भर्ती हुई थी और अभी तक जो चयनित हुए उनको नहीं मिली। बिल्कुल अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है ये भर्ती, और हमारी यही वेदना है। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जब हम फाइनली हमने 2 स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है, आरपीएससी ने अभिशंसा भेज दी है, जब डिपार्टमेंट में फाइल्स आ चुकी हैं, सिर्फ हम एक ही स्टेप पीछे हैं, हमें सिर्फ ज्वाइनिंग मिलनी बाकी है। ज्वाइनिंग के बाद ही ट्रेनिंग का प्रोसीजर, जो प्रशिक्षण का जो काम होता है वो ज्वाइनिंग के बाद का होता है, जो प्रोबेशन में करवाया जाता है। सभी स्टेट्स में यही होता है फसाई के रूल्स के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर भी यही होना था। पर जो डेपुटेशन पे जो लोग लगे हुए हैं डिपार्टमेंट में, वो कुछ कनिष्ठ सहायक हैं, कुछ लैब टेक्नीशियन हैं, वो एफएसओ की पोस्ट पे लगे हुए हैं, तो वो इस पोस्ट को छोड़ना नहीं चाहते। वो बेमतलब के वाद दायर करते हैं कोर्ट में आए दिन। उन्होंने 7 से 10-13 केस कम से कम उन्होंने दायर किए हुए हैं, तो उस चक्कर में हमारी ये भर्ती अटकी हुई है। तो हमारा निवेदन यही है गवर्नमेंट से कि प्लीज हमें ज्वाइनिंग दे जल्दी से। 2019 में भी भर्ती हुई थी और 2022 में भी भर्ती हुई थी, और दोनों भर्तियों में जो चयनित हुए उनको अटका दिया। मैं स्वयं 2019 और 2022 दोनों भर्तियों में चयनित हूं, और ये डेप्यूटेशन वाले बेबुनियादी याचिकाएं लगाकर न्यायालय में इस भर्ती को अटका रहे हैं। और अभी राजस्थान में 398 पद खाद्य सुरक्षा अधिकारी के स्वीकृत हैं, उसमें से केवल 92 जिसको भी अतिरिक्त कार्यभार दे रखा है, लैब टेक्नीशियंस को, नर्सिंग ऑफिसर्स को और लैब असिस्टेंट्स को, इनको ये कार्यभार देकर कार्य संपादन कराया जा रहा है। और इनका इसको भर्ती को अटकाने का कारण ये है कि इनकी सेवा शर्तों में ये लिखा हुआ है कि जब भी आरपीएससी से नियमित खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती कंप्लीट होगी तो इनका ये डेप्यूटेशन खत्म कर दिया जाएगा। इनकी सेवा शर्तों में ऐसा है, तो इसलिए ये अपने निजी स्वार्थ को लेकर हमारी भर्ती को अटका रहे हैं, न्यायालय में बार बार में लगा देते हैं। इसको लेके हम मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और विभिन्न अधिकारी, एसीएस, सीएस, सभी को हम लगभग 15 बार ज्ञापन दे चुके हैं। और एक बार जब हम स्वास्थ्य मंत्री जी से मिले तो उन्होंने ये कहा भी कि ये जो भी डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं इस भर्ती को अटकाने में, डेप्यूटेशन वाले, उनको एपीओ कराया जाए। लेकिन अभी तक विभाग ने इनको एपीओ नहीं करा है। इन लोगों की मिली भगत है। सरकार बदल गए, मंत्री भी बदल गए, और अभी तक जस की तस चीज है। बिल्कुल सर, सरकार भी बदल गई, मंत्री जी भी बदल गए, लेकिन जो अभी जो मंत्री जी हैं, हम उनके पास 5-7 बार जा भी चुके। विभाग ने उनको जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं उनके 17 लोगों के नाम मंत्री जी को भेजे भी हैं, लेकिन मंत्री जी ने अभी तक उन पे कोई भी कार्रवाई नहीं की है, और वो लोग अभी भी ऐसे के ऐसे ही बने हुए हैं सर। गर्भवती अभ्यर्थी भी है जो चयनित है, वो भी संघर्ष कर रही है, सरकार से मांग कर रही है कि नौकरी मिल जाए। प्रयास किया, मेहनत की, एग्जाम भी पास किया, लेकिन अभी तक जो जिस चीज पे संघर्ष चल रहा था वो ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई। सर हाँ सर, ये बिल्कुल सच है। हम लोग 2022 में भर्ती आई थी, और उसके बाद 23 में एग्ज़ाम हुई, और अब 10 जून में रिज़ल्ट आ गया, डीवी भी हो गया, सब कुछ हो गया, बस एक ही कदम पीछे हैं
तो सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, हमारी इस समस्या का समाधान करना चाहिए। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जल्द से जल्द हमारी जॉइनिंग हो जाए, हम यही चाहते हैं बस, ताकि हम भी इस हालत में परेशान ना होना पड़े किसी और को भी। 2 बार ये भर्ती अटकी हुई है सर, 2 बार। एक बार की भी होती तो भी ठीक है, लेकिन 2019 की और 2022 की दोनों भर्तियों को अटका रखा है। मतलब सिस्टम में बड़ा झोल है। जी सर, जो डेपुटेशन पर कर्मचारी लगे हुए हैं वो और डिपार्टमेंट के लोग दोनों की मिलीभगत की वजह से ये आज हम इतने आगे बढ़ करके कि सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी है। अनुशंसा भी भेजी जा चुकी है विभाग में, पर हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। उन्हीं लोगों के भ्रष्टाचार का ही कारण है कि आज हमें यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। बड़ा खेल है, लगता है कि बड़े स्तर पर जब सरकारें बदल गई हैं, कांग्रेस के राज में यही चल रहा था, अभी भाजपा की सरकार आ गई, इसी में राज में यही चल रहा है। सर उसका सबसे प्रमुख कारण ये है कि अधिकारी वही है। इसमें कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनकी गलत मंशा से खुद के चहेतों को डेपुटेशन पे लगाया गया है। उनसे एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें मिलावटखोर के कई केसेस आते हैं, उससे भारी भरकम भ्रष्टाचार की इसमें से बू आ रही है और ये जो पैसा है वो आगे तक पहुंचता है और इन्हीं की मिलीभगत है। इसी का परिणाम है कि 2019 के जो चयनित साथी थे वो भी दर दर भटक रहे हैं और 2022 की जो भर्ती थी वो भी दर दर भटक रहे हैं। जब तक जो अधिकारी सिस्टम में है उनकी मंशा सकारात्मक नहीं होगी और उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, जब तक सब इस डिपार्टमेंट में ऐसा ही चलता रहेगा। आज हमने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करके माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया है, गुहार लगाई है और उनसे विशेष आग्रह किया है कि आप इन चयनित साथियों को, इन चयनित अधिकारियों को दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर ना करें, वरना 18 तारीख बाद में हमें पुनः वापस भूख हड़ताल पे बैठना पड़ेगा और जो भी हमें करना पड़ेगा हर बार का हम संघर्ष करेंगे। लेकिन जल्द से जल्द जो एपीएसओ चयनित है उनको सरकार को नियुक्ति देनी ही होगी और जो भ्रष्ट अधिकारी है डेपुटेशन पे गलत मंशा से लगे हुए हैं उनको एपीओ करके उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की भी हम मांग करते हैं। ये विभाग तो मिलावट के खिलाफ कार्रवाई करता है और ये जो मिलावट है इसके खिलाफ कौन करेगा फिर? सर विभाग मिलावट के खिलाफ काम कर ही ना है। विभाग को 2016 के अंदर माननीय अपने उस राजस्थान उच्च न्यायालय ने टीवी के अंदर फैसला दे दिया था कि ये जो लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग कर्मचारी और ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और जो एलडीसी है ये सब इस पद के लिए योग्य ही नहीं है, इनको तुरंत हटाया जाए। उसके बावजूद भी डिपार्टमेंट इनके साथ पूरा भ्रष्टाचार का खेल खेलते हुए नियत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को आने की मंशा को रोकते हुए काम कर रहा है। और ये आज की जो राजस्थान के अंदर जो आपको कार्रवाई चल रही है, मैं मानता हूँ ये कार्रवाई पूर्ण तरीके से सही नहीं है। इसमें भी आपको इतना सारा जो चल रहा है माल मसाले के अंदर जो मिलावट की जानकारी चल रही है वो इन अधिकारियों के मिलीभगत की होने की वजह से चल रही है। वो नहीं चाहते जो योग्य बहुत बड़े डिग्रीधारी आईआईटी से पास आउट है, कोई एमएससी केमिस्ट्री का गोल्ड मेडलिस्ट है, कोई ऑल इंडिया सीएसआर नेट के अंदर 9th रैंक ली है, ऐसे योग्य अभ्यर्थियों को ये आने नहीं दे रहे हैं। बस इनका एक ही उद्देश्य है कि बस भ्रष्टाचार करना राजस्थान का और इन जो मिलावट की सामग्री है उसको और बढ़ाना। देखिए बड़ा झोल है और जिस तरह से खाद्य विभाग कार्रवाई करती है और इसकी हर कोई तारीफ करता है, लेकिन खाद्य विभाग में किस तरह की कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कांग्रेस राज में भी ये चल रहा था और बीजेपी के राज में बेदस्तूर ये जारी है। 2019 और 2022 की भर्तियों में जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन इनको न्याय नहीं मिल पा रहा। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।